तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर प्रखंड के विक्रमपुर बांदे पंचायत में और आज हमारे साथ हैं जिला परिषद क्षेत्र नंबर 10 के उम्मीदवार संजीत कुमार पासवान। संजीत जी, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। संजीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप पूर्व में भी पंचायत चुनाव लड़े हैं? जी, 2016 में जब पंचायत चुनाव हुई थी उसमें पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था और उसमें तीसरे स्थान पर हमने रहा। 375 वोट आई थी, जो 150 वोट से हम बैक हो गए थे। फिर लगातार हम तैयारी में ही रहे समाज में, और मेरी राजनीति जो है 2011 से समाज सेवा में हम लगे हुए हैं। 2011 से ही कर रहे हैं और 2011 से समाज सेवा में जब हम घुस गए तो हमको लगा कि नहीं, कुछ जो है सो प्रतिनिधित्व करके बन के समाज का सेवा और उत्थान के लिए जो है सो हम सोचे। इसीलिए हम 2016 में पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ा, जिसमें हम तीसरा स्थान आए। और अभी पंचायत चुनाव 2021 में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 जो सुरक्षित सीट है उससे जिला परिषद उम्मीदवार में लड़ने जा रहा हूँ। ये बताइए कि आपके जिला परिषद क्षेत्र में कितना पंचायत है? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में 3 पंचायत है। एक नीरपुर है और एक कर्पूरी ग्राम पंचायत है और एक विक्रमपुर बांदे पंचायत है। इन तीनों पंचायत में कुल मिलाकर कितने वोटर होंगे? ये तीनों पंचायत मिलाकर के लगभग 25,000 मतदाता हैं। तो 25,000 मतदाता है, इसमें मुस्लिम मतदाता कितने होंगे तीनों पंचायत मिलाकर? तीनों पंचायत मिलाकर के वही लगभग 5,000 मुस्लिम समुदाय की जो मतदाता हैं, 5,000 की जनसंख्या है। अच्छा, आप इससे आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, आपके बिरादरी का कितना वोट है इसमें? हमारे जो कास्ट का जो तीनों पंचायत में मतदाता हैं उनका 4500 के लगभग आसपास है। 4500 तीनों पंचायत मिलाकर के 4500 मतदाता हैं। ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय से आपका संपर्क कैसा है? देखिए, हम 2011 से जो समाज सेवा जो किए हैं वो अनेक ये कर्पूरी ग्राम पंचायत हो, नीरपुर पंचायत हो या विक्रमपुर बांदे पंचायत हो, तो हम किसी पार्टी दल से उठ करके नहीं हम ये किए हैं। समाज में जुड़ करके हर एक वर्ग को हमसे जो जहाँ तक बनी जुड़ी है समाज सेवा में हमने अपना तन मन धन से सहयोग किया है। अच्छा, ये बताइए जिला परिषद का मुख्य काम क्या होता है? जिला परिषद का मुख्य काम ये है सर कि जिला परिषद मुख्य योजना जो उसमें है, जो सरकार के द्वारा जो योजना दिया जाता है योजना, उसमें सर ये इसमें पीसीसी का जो ढलाई होती है सड़क, तो नली गली, तो उसमें नल का नहीं आता है, नल का नहीं आती उसमें। वो उसमें गली में जो खरंजा ईंटकरण समितिकरण का योजना आती है, जो पिछले 2020 में वित्त वर्षीय में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिसमें मनरेगा का काम जो है जिला परिषद सदस्य भी अब कर सकते हैं। जिसमें नाली का काम उसमें आ गया है। उसमें पीसीसी सड़क है और उसमें ईंटकरण सह मिट्टीकरण ये है। और चुनाव के बाद, जब चुनाव जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी होंगे, जब चुनाव जीतने के बाद जब चेयरमैन की जब चुनाव होती है तो चेयरमैन नियुक्त करती है स्वास्थ्य समिति और ये शिक्षा समिति नियुक्त किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के जो है स्वास्थ्य की जिम्मेवारी दी जाती है, वो स्वास्थ्य देखिए। और कुछ जो उम्मीदवार हैं उनको दी जाती है कि आप शिक्षा समिति ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि देखें। अच्छा, ये बताइए समस्तीपुर जिला में कितना जिला परिषद क्षेत्र? समस्तीपुर जिला में जिला परिषद का जो सीट है कुल 51 सीट है सर। तो अभी जो कुछ पंचायत कट कर नगर पंचायत में शामिल हो गया, तो उसके वजह से इसकी संख्या कम हुई है? जी सर, उसमें अभी मैंने रोस्टर देखा हूँ जा करके अनुमंडल कार्यालय में, जिसमें उसमें 51 को जो सीट थी उसमें के एक भी सीट नहीं घटी है। और ऊपर से जो निर्वाचन आयोग का जो मार्गदर्शन आया है, अधिसूचना जारी हुई है, तो इस साल इस चुनाव में अभी तक जो भी आई है 10 के 10 रहा है सीट
सभी सीट जस के तस है। आगामी चुनाव में फिर उस पर अपना विचार करेंगे निर्वाचन आयोग, और आगे जो भी उनका जो दिशा निर्देश होगा फिर सभी जो प्रतिनिधित्व हैं उसका पालन करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप जिस क्षेत्र संख्या 10 से लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या इसमें से भी कुछ पंचायत कटा है? जी हाँ, इसमें से क्षेत्र संख्या 10 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में 6 पंचायत थी। एक मूसापुर पंचायत था, और एक दूधपुरा पंचायत था, एक शंभूपट्टी पंचायत था, और एक कर्पूरी ग्राम पंचायत था, एक नीरपुर पंचायत था, और एक विक्रमपुर बांदे पंचायत था। जो इस साल नगर निगम घोषणा होने के कारण जो है सो उसमें हमारे क्षेत्र संख्या 10 से 3 पंचायत चली गई है। जो मूसापुर पंचायत चली गई, दूधपुरा पंचायत चली गई, और शंभूपट्टी पंचायत चली गई। एक बात ये बताइए, अभी हम पूरे ज़िले में हम घूम रहे हैं अपने चैनल के लिए, और मुख्य तो जो है पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों से बातचीत होती रहती है रोज़ाना हमारी, तो सब उम्मीदवार ये कहते हैं कि मैं अगर जीत कर आ गया तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बना दूंगा, एक पैसा दलाली, रिश्वतखोरी, बिचौलिया सब हटा दूंगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो जिला परिषद क्षेत्र जो होती है, जो जिला परिषद का मुख्य जो विकास करने का जो धारा होती है, तो इसमें जिला परिषद का जो अहम भूमिका है वो विकास से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें ये है कि सामाजिक रूप से आप किसी भी योजना का, किसी भी वंचित परिवार, जो योजना से वंचित परिवार है, उस परिवार तक अगर आप विकास पहुंचाना चाहते हैं, जो आप जिला परिषद से जो आपको योजना आती है उससे तो पहुंचेगा ही, और उसके साथ साथ आप अपने क्षेत्र के जो भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो आपसे बन पड़े, और मुखिया से मिल करके, मुखिया से बात करके या पंचायत समिति से बात करके जनता तक विकास पहुंचाने का एक हम लोगों का ये बनेगा, सहयोग रहेगा। और वहाँ जाके मिल करके कि जहाँ जहाँ समस्या है, जनता का, वोटर का जो समस्या है विकास की है, या जो भी विकास का मुद्दा है, या चमुखी विकास का सभी वोटर का, तो वो मिल करके, प्रतिनिधित्व से मिल करके, प्रतिनिधि से मिल करके, और उस पर बात करके, पहल करके वो काम करा सकते हैं। रिश्वतखोरी बंद कराइएगा। रिश्वतखोरी सर, भ्रष्टाचार ऐसा है ना सर, भ्रष्टाचार जिला परिषद जो प्रत्याशी हम हैं, या जिला परिषद जो भी कैंडिडेट होंगे, या मान के चलिए जो भी प्रत्याशी जो जीत के आते हैं, तो भ्रष्टाचार तो सर जड़ से नहीं हट सकती है। ये कारण है कि जो जनता खुद ब खुद अगर समझ लें कि हम किसी को 2 पैसा, किसी भी योजना में 2 पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है वो फ्री देती है, ये जनता का हक है। जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है, और जनता के लिए जो योजना आती है उसमें कहीं 2 रुपया, कहीं 100 रुपया, 5,000, 10,000 नहीं ली जाती है। लेकिन उसमें अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर जांच उस पर ये होगी कि हाँ, अगर जनता हमको, हमारे नज़दीक आती है, जनता अगर कहेगी कि हाँ हमारे साथ जो है सो देखिए हमारे साथ घूस मांगा जा रहा है, तो उसमें यह है कि जांच कमेटी बैठा करके, और जांच करके अगर सही होगा तो जो यहाँ के जो हमारे जिला पदाधिकारी रहेंगे उनको समक्ष ये बात को रखूंगा, और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई कराने का संकल्प लूंगा। संजीत कुमार पासवान अभी हमारे साथ थे, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के उम्मीदवार। इन्होंने साफ साफ कहा और बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जनता को आगे आना होगा, इसलिए कि जनता ही रिश्वत पेश करती है, पैसा देती है योजना अपने नाम कराने के लिए। कुछ उसमें मुमकिन हो कि दूसरे लोग भी मुलव्विस हों, शामिल हो उसमें। अगर इनके संज्ञान में कोई मामला आता है तो इस पर ये सख्ती से काम करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पूरी तरह इन्होंने आश्वस्त किया कि इनके जिला परिषद जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत कुमार जी आपका। धन्यवाद सर।